नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 और इस इकाई का नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर और इस विधा का प्रकार है लेख। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश का जन्म सन 1890 ईस्वी सन में हुआ और उनका जो निधन था सन 1971 ईस्वी सन में हुआ। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल और सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ लेख एक प्रश्न 4 उत्तर वो हम आज पढ़ेंगे। कहते हैं सबको कुछ न कुछ खप्त होता है, यानी कि धुन होती है। लेखक को भी कई बातों की धुन थी। उनमें से एक यह थी कि जब किसी विदेशी से वो मिलते और उनसे मित्रता हो जाती, उन्हें सहृदय पाते तो साथ ही साथ उनसे समझ जाते और उनसे एक प्रश्न करते, पूछते कि आप कृपा करके हमको बतलाओगे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हुए भी देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। ऐसा मालूम होता है कि हम जो कि जो ही पढ़े हैं। अवश्य है हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देने में संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते वो कहते हैं भाई क्षमा चाहता हूँ, पर लेखक उन्हें छोड़ते नहीं हैं और उत्तर देने के लिए उन्हें बाध्य करते हैं। लेखक के जो पहले मित्र थे वो एक ईसाई पादरी थे। ईसाई पादरी का मतलब होता है जो गिरजाघर में पूजा करते हैं, उनको ईसाई पादरी कहते हैं। वो 36 साल से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, पर साथ ही साथ वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो दरिद्र नर नारी की सामाजिक सेवा में भी लगे हुए थे। लेखक के हृदय में उनका बड़ा सम्मान था, इसलिए लेखक ने उनसे प्रश्न करा कि भाई आप बताओ कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने थोड़े से ही शब्दों में कहा कि तुम लोग अपने काम पर गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है, यानी कि वो एप्लीकेशन देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वो आराम करता है और अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब करने में लग जाता है। अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है, अलग अलग योजना बनाने लगता है और मालिक की नाक में दम कर डालता है। और देशों में सभी लोग होते हैं क्योंकि वो दरखास्त देते हैं, साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र दे देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर है, यानी कि वो काम छोड़ देंगे तो मान लो संसार डूब जाएगा। लेखक कहते हैं कि हाँ, इस पादरी मित्र ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही। हम अपने काम पर गर्व नहीं लेते। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम पर गर्व करने का आदेश दिया है। हमारे जो मुल्क है उसका जो नियम बना हुआ है, कानून है, उसमें ये कहा गया है कि हम अपनी परंपरा पर गर्व करें। लेकिन जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, सम्मान नहीं चाहता। वो अपनी जाति वालों के बीच में उच्च पद पर स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधन का बड़ा आदर सत्कार करता है। बड़े अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बही खाता होता है, उसके निश्चित तिथि पर पूजा करता है। परंतु एक लंबी दास्ता यानी गुलामी के कारण हम अपनी जो ये परंपरा थी उसको हम भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक से ना कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं।
सर्वधर्म निधन श्रेय, यानी कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। यह आदेश हम भूल गए हैं, इसलिए हम अपने काम पर गर्व नहीं लेते। लेखक के जो दूसरे मित्र थे वो एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य थे। 30 वर्षों से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में ही वो पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। ना जाने कैसे उनकी मित्रता लेखक से हो गई। उन्होंने उनसे वही सवाल करा कि आप बताइए कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा, उन्नति क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में उनका अर्थ यह था कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य है, यानी कि सृष्टि की तरफ जो कर्तव्य है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया है उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। खाने की दावत हो तो ना मेज़बान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आएंगे, ना मेहमान को यह विश्वास है कि समय पर जाने पर खाना मिलेगा। उसी तरह ना गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे, ना धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से पैसा मिल जाएगा, दाम मिल जाएगा। उसी तरह से गाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं है कि पहले बैठा जो मुसाफिर है उन्हें स्थान देगा या नहीं, और पहले से बैठे वाले जो मुसाफिर है उसको भी यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा और ना उसे तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नाक में या आँख फूट ना जाए, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का ना दे। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह ना छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालत में हमको वापस मिलेगी कि नहीं, ये सारी बातें हैं जिस पर किसी का विश्वास नहीं है। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना ऐसा समझते हैं। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव हम नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाना समाचरेत, यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इसीलिए लेखक के जो मित्र हैं वो कहते हैं कि जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, इसीलिए जो हमारा देश है वो उन्नति नहीं कर रहा। लेखक ने जिस तीसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछा वह एक स्त्री थी जो 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही थी। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी थी। कई कारणों से भारतीयों के निकट रहने का उनके पास अनुभव था। फिर क्या था, लेखक ने उनसे प्रश्न करा कि भाई तुम बताओ कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। मेहनत करना तो हमने भूखमरों का काम समझा है, यानी कि जो लोग भूखे मरते हैं बस वही ईमानदारी से मेहनत करते हैं। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही ना करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आरंभ शूर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण ना हम अपने रोजगार में और ना अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने, पीटने, झिझकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। इसलिए हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग बड़े आलसी हैं। हम लोग अपना काम सही ढंग से नहीं करते। लेखक को जो चौथा व्यक्ति मिला वो एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी।
वे संसार में बहुत प्रसिद्ध थी और लेखक के परिवार में उनका बड़ा महत्व था, बहुत प्रेम आदर सत्कार था। वो लेखक की पितामही तुल्य थी, यानी कि दादी के समान थी। उनको भी लेखक ने तंग किया। वो 40 साल से अलग अलग सेवाओं में लगी हुई थी। और क्या, फिर लेखक ने उनसे पूछा कि भाई आप बताओ कि हमारे देश है वो उन्नति क्यों नहीं कर रहा। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता का मतलब, उदारता नहीं है इसका मतलब क्या? तो फिर उन्होंने विस्तार से उदाहरण देकर बताया कि भारत में लोग दूसरे को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवक को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है, यानी कि उनके पास जो ज्ञान होता है उनके साथ ही चला जाता है। वास्तव में वृद्धा की बात तो ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर के काम का जिम्मेदारी नहीं देते। कितने ही ऐसे परिवार हैं इसके कारण जो नष्ट हो गए। बड़े बड़े जो गुणी अपनी जो विद्या साथ लेकर मर गए। अपनी विद्या उन्होंने दूसरे को नहीं सिखाई, इसलिए उनके मर जाने के साथ ही उनकी विद्या भी चली गई। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। हमारे देश में जो अलग अलग आविष्कार हुए थे, नई नई औषधियाँ थी, वो लुप्त होने का कारण क्या कि उन्होंने अपना ज्ञान किसी दूसरों को नहीं दिया। उनके मरने के साथ ही उनका ज्ञान भी चला गया। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखाता, यानी कि अगर कोई छोटा व्यक्ति काम सीख जाएगा तो उसके समान आके खड़ा हो जाएगा। इस डर के कारण, इस प्रतियोगिता के कारण कोई भी धंधे में कोई भी बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को काम नहीं सिखाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभस्त दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। इसलिए हमारा देश उन्नति नहीं करता, क्योंकि हम लोग उदार नहीं है। ऐसा एक जो वृद्ध स्त्री थी उन्होंने बताया। लेखक कहते हैं कि सारांश यही निकला कि हम अपने काम में गर्व ना रखकर, उसके करने में दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ना अनुभव कर, अपने काम को एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं ना कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को ना सिखलाकर हम अपना ही नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने जो एक एक अंश हमारे दोष बताए हैं, उन सब को मिलाकर लेखक ने उत्तर पूर्ण कर दिया। वो कहते हैं कि यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो वो कहेंगे कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकार को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार कर पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री यानी कि सबको समझ लेते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं। जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया है उसको हम अपनाते नहीं हैं, अपने जीवन में संगठित नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से यानी गति से चल रहा है, पर हम तटस्थ यानी कि हम स्थिर हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद नहीं करना चाहते? यदि हम अपना काम खुद नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारा काम कैसे कर देगा? यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, यानी कि भाषण देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है। यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। यानी कि हम अपना काम और कर्तव्य को ठीक ढंग से करेंगे तो हम सबसे बड़े देशभक्त कहलाएंगे। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, यानी कि छोटा ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एक कदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में
जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। यानी कि हर देश का हर व्यक्ति छोटे से छोटा काम करने वाला ही क्यों ना हो, अपना काम और कर्तव्य को अगर अच्छी तरह से समझेगा तो देश अपने आप ही उन्नति करने लगेगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तुओं की नहीं। यानी कि हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझ लेंगे तो हम सबसे बड़े देशभक्त कहलाएंगे और हमारा देश उन्नति करने लगेगा।